हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे, तो वो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 157 मीटर स्क्वायर। ये सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था पिछले वीडियो के एंड में। इफ़ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 68 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। जो सम है एरियाज का दो स्क्वायर्स का वो 157 मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले तो दो स्क्वायर जल्दी से बना लो, ठीक है, रफ में। ठीक है, तो हमारा एरियाज जो हैं दो स्क्वायर का, उनका जो सम है 150 में, तो 157 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इफ़ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर से 68 मीटर, और उनका जो पेरीमीटर का सम है वो 68 मीटर है। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। इनकी साइड पता लगानी है। तो एक की साइड मान लो x है, एक की साइड मान लो y है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया x स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया y स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। किसी स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो साइड क्या है? x, उसका स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये कैसे होता है? ठीक है, ये हमारा एरिया हो जाएगा। ये कैसे आता है फॉर्मूला? x होती है साइड, ये x है। रेक्टेंगल में हम क्या करते थे? लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे। इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है। अगर ये लेंथ है तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये y है तो y इंटू वाई क्या? y स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो फॉर्मूला तो सीधा होता ही है। अब एक्स स्क्वायर इसका एरिया हो गया, वाई स्क्वायर एरिया इसका एरिया हो गया। तो क्या कह रहा है कि एक्स, इन दोनों का सम, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 157 है। मीटर स्क्वायर मैंने लिखा नहीं क्योंकि ये सवाल काम आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, 157 है। अभी ये रफ में कर रहे हैं हम सब। और इफ़ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर था, उनके पेरीमीटर का जो सम है वो 68 मीटर है। तो पेरीमीटर कितना होता है? एक स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, इसको भी याद कर लें, 4 इंटू जो साइड होती है स्क्वायर की। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। उनका सम कितना दे रखा है? 68 मीटर दे रखा है। 68 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब हमको क्या पता लगाना है? x और y, यानी कि साइड पता लगानी है उसकी। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, तो x और y पता लगाना है। ठीक है, तो देखो इससे एक इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी? x प्लस वाई, 4 उधर भेज देंगे तो 4 1 जा 4, 5 6 4 7 जा, x प्लस वाई हमारी 17 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे x प्लस वाई है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास, एक ये है, एक ये है। इससे इन दोनों से मिला के हमको x और y पता लगाना है। ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है। देखो इसमें आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157। इसमें आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या करेंगे? 2xy। देखो यहाँ कर लेता हूँ अच्छे से सॉल्व। हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157 है। ठीक है, क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 2xy जोड़ देंगे और माइनस 2xy कर देंगे। कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, जो जोड़ा वही घटा दिया, तो ज़ीरो। एक तरीके से हमने कुछ नहीं जोड़ा। ठीक है, इन दोनों घट के ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 157 हो गया। अब इन दोनों को एक साथ क्लब कर लेंगे, एक साथ ले लेंगे। तो इन दोनों को एक साथ ले लिया तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, माइनस 2xy इक्वल टू 157। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला बनना है? एक्स प्लस वाई का क्या? होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2xy। ठीक है, ये फॉर्मूला बनना है इक्वल टू 157। समझ में आ रही बात? इस तरीके से x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है? x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे उठा के, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 157। ठीक है, अच्छा ये सवाल आपका CBSE 2019 में आ चुका है। ठीक है ना, तो देखो ऐसे सवाल अच्छे भी CBSE पूछ लेता है। CBSE 2019 में आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 17। हमने यहाँ से वैल्यू रख दी x प्लस वाई की। ठीक है, 17 यहाँ से वैल्यू रख दी। तो इस तरीके से हम कुल मिला के यहाँ से क्या है? xy की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितनी आ जाएगी xy की वैल्यू? देखो 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, माइनस क्या किया? इस 157 को धर लिया है। ठीक है, ये माइनस कर दिया, ये किसके? माइनस 2xy को उधर भेज दिया तो 2xy हो गया। 9 में से 7 गए, यानी कि 2xy मेरा किसके बराबर हो गया? 9 में से 7 गए 2 बचा, 8 में से 5 गए 6 7 3 बचा, और 2 में से 1 गया 1। तो यानी कि xy मेरा किसके बराबर हो गया? 2 6 12 और 2 6 66 के बराबर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखें, हमें xy पता लग गया और हमें x प्लस वाई पता है। इस टाइप के सवाल हम पहले कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं आपको ध्यान होगा। हम क्या पता लगाते थे? x माइनस वाई पता लगाते थे। कैसे पता लगाते थे? सीधा फॉर्मूला होता था प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। याद होगा, ये फार्मूला मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप x माइनस वाई पता लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 17 स्क्वायर माइनस 4xy यानी कि 4 इंटू 66 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस
289 और 4 6 या 24, 2 कैरी, 4 6 या 24, 24 और 264 है ना, 2 कैरी, 4 6 24, 25, हाँ सही है। तो 289 में से 264 गए तो कितना बचा, 9 में से 4 गए 5 बचा, 8 में से 2 गए 2 बचा, बस इतना ही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ±5 आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई की वैल्यू ±5 आएगी। लेकिन अब ध्यान से देखें, इसका मतलब x माइनस वाई या तो 5 के बराबर होगा और x माइनस वाई हमारा -5 के बराबर होगा, या तो x माइनस वाई हमारा 5 के बराबर होगा या x माइनस वाई -5 के बराबर होगा। ±5 का यही मतलब है, x माइनस वाई की ये वैल्यू आई है ना। तो आपके दो केस आ गए, x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 5, दो केस इक्वल टू -5, दो केस आ जाएंगे। ठीक है, अब x और y क्या हमारी साइड है इसकी स्क्वायर की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई इक्वल टू 5 कि इसमें से इस वाली साइड को घटाएंगे तो 5 आ रहा है, यानी कि x वाली साइज बड़ी, x वाली साइड हमारी बड़ी है। ठीक है, ऐसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं आपको। और x माइनस वाई यानी कि x छोटी से x में से हम y को घटा रहे हैं तो -5 आ रहा है, यानी कि x छोटी है y बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है वैसे तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे केस बना के। एक केस 1 बनाएंगे जिसमें हम ये लेंगे और ये लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक केस 2 बनाएंगे जिसमें इस वाली को और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सीधा जोड़ देंगे। x कितना 2x हो जाएगा, 17 5 कितना हो जाएगा 18 19 20 और 22 हो जाएगा। तो 2x, तो x मेरा यहाँ पे 11 आ जाएगा और y मेरा कितना आ जाएगा, y मेरा आ जाएगा, x की वैल्यू मैंने 11 इसमें रख दी, तो 17 - 11 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कर लेंगे, इसको और इसको जोड़ लेंगे तो ये 2x हो जाएगा और 2x मेरा हो जाएगा 17 में से 5 गए यानी कि 6 7 12 बचे, तो x हो जाएगा मेरा 6 और y मेरा कितना हो जाएगा, y मेरा यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो x 6 आएगा, y 11 आएगा, और इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो x 11 आएगा, y 6 आएगा। और उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड पता लगाएं। तो स्क्वायर की साइड क्या आएंगी, 11 और 6 आएंगी या 6 11 आएंगे, मतलब दोनों में क्या आ रही है, सेम ही आ रही है साइड। तो हम आंसर क्या लिख देंगे, हैंस द साइड्स आर 6 क्या मीटर, मीटर में था ना सब, मीटर स्क्वायर मीटर है ना, तो हैंस द साइड्स आर 6 मीटर एंड 11 मीटर, मतलब दोनों केस से हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब लैंग्वेज इसकी कैसे बनाएंगे, लैंग्वेज कुछ नहीं है, बस यही मान लेंगे जो दिया, जो पूछ x और y मानना है तो क्या माना था हमने, साइड माने थे। तो क्या लिखेंगे, लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर बी स्क्वायर्स बी x एंड y मीटर, x मीटर एंड y मीटर। ठीक है, x और y मीटर मान लिया। ठीक है, तो अब क्या लिखा हुआ है, एरियाज़ का सम 157 मीटर स्क्वायर है, तो लिख देंगे सम ऑफ एरियाज़ इक्वल टू कितना है, 157 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से लैंग्वेज बन जाएगी, लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स भी x मीटर एंड y मीटर, सम ऑफ एरियाज 157 इक्वल टू 157 मीटर स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो गया 157, इसको 1 मान लिया। सम ऑफ पेरीमीटर्स क्या है 68 मीटर, तो इसको 4x प्लस 4y इक्वल टू 68 है, तो x प्लस y क्या मान लिया हमने 17, x प्लस y क्या हो गया 17 हो गया, यहाँ से 4 कॉमन लेकर उधर जाएगा, आप कैलकुलेट करके दिखा देना, दिखाना हो तो। ठीक है, अब इससे हमने क्या निकाला था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से हमने निकाला था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इसको मैंने सॉल्व किया था, देखो पूरा ये x2xy जुड़ा था और -2xy किया था, इससे हमने xy निकाला था, तो ये हम पूरा करके दिखा देंगे। तो कैसे दिखाएंगे, पहले तो इसको इस चीज़ को दोबारा लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157। अच्छा सवाल है ये, इसमें कैलकुलेशन बहुत ट्रिकी है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आपको एक तरीके से याद ही करके जाना पड़ेगा। तो कहाँ से आए ये, फ्रॉम याद कर लीजिए, या तरीका याद कर लीजिए कि अगर आपको इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हो तो आपको एक्स वाई निकालना है, फिर उस एक्स वाई की मदद से क्या निकालना है, एक्स माइनस वाई निकालना है। पहले एक्स वाई निकालना है, फिर उस एक्स वाई की मदद से क्या निकालेंगे, एक्स माइनस वाई निकालेंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस ये हमने दोबारा से लिख लिया, इसको कहाँ से लिख लिया, फ्रॉम 1 से लिख लिया। अब पूरा कैलकुलेशन करके दिखा देंगे, जो मैंने करके दिखाया था आपको, ये पूरा 2xy जोड़ा -2xy किया, ये पूरा आपने निकाल के दिखा दिया। xy क्या है 66, तो आपने पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया, लास्ट में xy क्या है 66, इसको आपने मान लिया कुछ तीसरी इक्वेशन। ठीक है, तीसरी मान ली। अब क्या करना है, अब x माइनस वाई निकल के दिखाना है। नाउ x माइनस वाई का सीधा फार्मूला लिख लेंगे, क्या, प्लस माइनस रूट, जो मैंने फार्मूला लिखा था ये वाला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy। ठीक है, इसमें लास्ट तक ये दिखा देंगे, तो हमारा कैलकुलेशन करके लास्ट में, ठीक है, तो ये लिखा देंगे क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy, और इसमें हम वैल्यू रखेंगे प्लस माइनस, x प्लस वाई की वैल्यू रखी थी 17, x प्लस वाई की वैल्यू 17 है। ठीक है, ये रखी थी, तो 17 की वैल्यू रख दी इसमें, 17 स्क्वायर -4 इंटू क्या, xy क्या है 66। ये वैल्यू कहाँ से रखी है, 3 से रखी है, और कहाँ से रखी है x प्लस वाई की वैल्यू 3 से और 2 से रखी है, तो आगे लिख देंगे फ्रॉम 2 and 3। ठीक है,
2 से x प्लस वाई की वैल्यू रखी है और 3 से किसकी वैल्यू रखी है, 3 से हमने एक्स वाई की वैल्यू रखी है और 2 से हमने x प्लस वाई की वैल्यू रखी है। ठीक है, किस में रखी है, इसमें रखी है एक्स वाई की वैल्यू और x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, इसको और सॉल्व करके आप दिखा देंगे एक्स वाई की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकली थी हमारी +-5। तो x माइनस वाई की वैल्यू x +-5 आ गई। ठीक है, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू -5। अब केस बनाएंगे। ठीक है, केस वन क्या बन जाएगा, वैन जब x माइनस वाई 5 के बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको किसके साथ जोड़ेंगे, ये x प्लस वाई इक्वल टू 17 इसके साथ जोड़ देंगे इसको, तो हमारा x की वैल्यू निकल आएगी। तो इस इक्वेशन को किसके साथ जोड़ देंगे, एडिंग x माइनस वाई इक्वल टू 5 विद किसके साथ जोड़ी हमने, इक्वेशन 2 के साथ जोड़ी है, विद इक्वेशन 2। ठीक है, बाकी जैसे आपको और कोई लैंग्वेज सही लगती है तो आप वही बना सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज तो कई बन सकती है सवालों की, सवाल मेन चीज़ समझ आना चाहिए कैसे करना है। इक्वेशन 2 वी हैव क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा x क्या निकल के आ गया था, कुछ गड़बड़ हो गई लिखने में, x प्लस वाई 17 था, सॉरी, हाँ सही है, एडिंग x माइनस वाई, इसको जोड़ा ना, ये दोबारा ये लिख दिया, तो x हमारा जो भी आ गया था, क्या आ गया था, 11 आ गया था। ये सॉल्व करके आप दिखा देंगे। ठीक है, क्या x इक्वल टू 11 आ गया और y इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, ऐसी केस 2 से आप सॉल्व करके दिखा देंगे। केस 2 में क्या है, व्हेन x माइनस वाई, जब x माइनस वाई क्या है हमारा, -5 के बराबर है, जब x माइनस वाई किसके, -5 के बराबर है। ठीक है, तो एडिंग इसको जोड़ देंगे किसके साथ, एडिंग इसी को जोड़ेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू -5 विद इक्वेशन 2। जोड़ किस ले रहे हैं, जिससे कि y से y कट जाए, x की वैल्यू पता लग जाए, और क्या एलिमिनेट कर रहे हैं एक तरीके से y को हम, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आया था इसमें, और y इक्वल टू 11 आया था। दोनों केस में नंबर क्या आ रहे हैं, 11 6 और 6 और 11, मतलब नंबर तो हमको सॉरी साइड क्या आ रही है, 6 और 11 आ रही हैं, तो हमारी साइड क्या निकल के आ गई, 6 और 11 आ गई। इतने लिख देंगे, हैंस sides of the squares are 6 मीटर and 11 मीटर। ये अगला सवाल भी बिल्कुल उसी की तरह है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 64 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। जो सम है जो एरियाज का जो है दो स्क्वायर का वो कितना है, 640 मीटर स्क्वायर है, तो दो हमने स्क्वायर बना लिए। ठीक है, ठीक है, और उनका एरियाज का सम 640, इफ़ द डिफरेंस और उनका डिफरेंस जो पेरीमीटर, तो उनकी साइड हमने x और y मान ली पहले की तरह बिल्कुल, एरिया एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर इसका एरिया हो गया। सम एरियाज का कितना दे रखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनका एरिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनका सम कितना दे रखा है, 640 दे रखा है। अब क्या, पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दे रखा है, 64 मीटर। अब डिफरेंस दे रखा है, ध्यान दें, पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा है 64 मीटर, मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस, अब हमें ये नहीं पता है कि 4x बड़ा है कि 4y बड़ा है, ठीक है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, किसी एक को बड़ा मान लेंगे, क्योंकि भाई दोनों में से कोई ना कोई एक तो बड़ा होगा ही, ठीक है ना। अब क्योंकि हम x और y ले रहे हैं, ठीक है, तो वेरिएबल्स में जब भी हमको वेरिएबल लेते हैं ना, x y ले लिया, तो इसमें हम किसी को भी बड़ा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो किसी भी एक को बड़ा मान लेंगे कि कोई ना कोई एक तो बड़ा होगा। ठीक है, तो मान लेंगे कि 4x, मान लेंगे कि x हमारा y से बड़ा है। जब x y से बड़ा होगा तो दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x किससे, 4y से बड़ा होगा, यानी कि इसका पेरीमीटर स्क्वायर का वो इससे बड़ा होगा, मतलब इस वाले के पेरीमीटर से। ठीक है, तो इसका मतलब हमने मान लिया, अगर हमने मान लिया ये लेट ये मान लेंगे x ग्रेटर देन y, तो 4x इज ग्रेटर देन 4y हो जाएगा, मतलब पेरीमीटर इस वाले का वो बड़ा हो जाएगा इस वाले के पेरीमीटर से। तो 4x माइनस 4y कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना दे रखा है, 64 मीटर। यहाँ से आपका x माइनस वाई कितना निकल के आ जाएगा, 16, x माइनस वाई आपका 16 निकल के आ जाएगा। अब एक ये इक्वेशन है आपके पास, एक ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, इससे आपको जो पहले की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, इससे क्या निकालेंगे, इससे एक्स वाई निकाल लेंगे, फिर जो एक्स वाई निकलेगा उससे क्या निकालेंगे, उसकी मदद से एक्स प्लस वाई निकाल लेंगे, कितना आएगा, तो एक्स प्लस वाई कुछ इक्वेशन आ जाएगी, उसको और इस इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज के साथ कर लेते हैं सवाल को।
तो ये लैंग्वेज लिख ली है मैंने, लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर बी एक्स मीटर्स एंड वाई मीटर्स रेस्पेक्टिवली। मान लेते हैं साइड्स स्क्वायर की क्या है, एक्स मीटर्स और वाई मीटर्स है, ठीक है। मीटर्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो एक्स मीटर ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन फिर ऐसा मैंने इसलिए नहीं लिखा कि ऐसा लगेगा कि एक्स में एम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे लिख सकते हो एक्स मीटर एंड वाई मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। गिवन सम ऑफ एरियाज दिया हुआ है, सम ऑफ एरियाज कितना है, 640 मीटर स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, इक्वल टू 640 है। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x मीटर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने मान लिया लेट 4x, अब सीधा x ग्रेटर देन y नहीं माना मैंने सीधा ही मान लिया कि जो पेरीमीटर पहले वाले का मान लो दूसरे वाले पेरीमीटर से बड़ा है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो थोड़ा फालतू में कैलकुलेशन हो रही थी कि x में फिर 4x मल्टीप्लाई करो, तो हमने सीधा मान लिया कि पेरीमीटर पहले वाले का वो दूसरे वाले के पेरीमीटर से बड़ा है, ठीक है। सीधे हमने मान लिया, तो क्या हो जाएगा, हमको दिया हुआ है गिवन डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स हमारा 64 मीटर है, ठीक है, यानी कि 4x माइनस 4y इक्वल टू 64 है। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी क्या, x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, इसको उधर पहुँचाएंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 16। अब देखो, अभी हमने क्या लिख लिया, दोबारा से ये लिख लिया जो पहला था, पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640, ठीक है। एक्स स्क्वायर, देखो इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमने क्या लिख लिया, कहाँ से लिख लिया, ये फ्रॉम नाउ, ये लिख लिया फ्रॉम 1 से लिख लिया। अब देखो हमें यहाँ पे किस चीज़ का स्क्वायर बना है, देखो हमें x माइनस वाई पता हुआ है, तो यहाँ पे इस बार हम किसका स्क्वायर बनाएंगे, x माइनस वाई का स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। पहले हमने किसका बनाया था, पिछले वाले क्वेश्चन में x प्लस वाई का स्क्वायर बनाया था, क्योंकि हमें पहले वहाँ पे x प्लस वाई पता हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x माइनस वाई पता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 2xy करेंगे पहले, क्योंकि हमें किसका स्क्वायर बनाना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और फिर करेंगे प्लस 2xy, ठीक है। ये हमारा 640 के बराबर है। अब इन दोनों को हमने क्या लिया, इस पूरे को एक साथ ले लिया, यानी कि देखो पूरे को एक साथ ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये प्लस 2xy अलग हो गया, इक्वल टू 640। यहाँ से ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमको पता लग गई है कि क्वेश्चन इस टाइप के सवाल में, उसका ही स्क्वायर यहाँ बनाना है। अगर गलती से आपने यहाँ बना लिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब आपने इन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ आपने ये वाला 2xy ले लिया, ठीक है, तो आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 640। तो ये किसी काम की नहीं रहेगी हमारी ये चीज़, क्योंकि हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू जानते ही नहीं, हमें तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है, तो हम जो है एक्स वाई पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो चीज़ पता हो उसी का स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू, मतलब सही वाला 2xy साथ लेना है, इसमें माइनस साथ लिया है तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई क्या है हमारी 16 है एक्स माइनस वाई, तो 16 स्क्वायर रख दी प्लस 2xy इक्वल टू 640। अब 16 हमने कहाँ से रखी है, इक्वेशन 2 से रखी है, तो आगे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, या खाली फ्रॉम 2 भी चल जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 2। अब क्या करना है, यहाँ से एक्स वाई की आप वैल्यू पता लगा लें कैलकुलेशन करके। 16 स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, ठीक है, हाँ 256 होता है। 640 में से 256 चले जाएंगे, ये उधर चला जाएगा, तो 6 4 और इधर बचा 6 और 8 इधर बच जाएगा, और इधर बच जाएगा 3 इधर बच जाएगा, 384 हो जाएगा, ठीक है। तो 2xy मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 384 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 384 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से xy किसके बराबर आ जाएगा, 384 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 3 2 9 18, और 192 के बराबर आ जाएगा। xy हमारा किसके 192 के बराबर आ जाएगा। इसको कुछ मान लेंगे हम, कौन सी, इसको दो इक्वेशन तक मान चुके हैं, तो इसको तीसरी मान लेंगे, ठीक है, इसको तीसरी इक्वेशन मान ली हमने, ठीक है। अब xy लग गया पता, अब क्या पता लगाएंगे, अब हम x माइनस वाई पता है, xy पता, हम क्या पता, जब xy पता लगा तो उसके बाद x प्लस वाई पता लगाएंगे, क्यों, x माइनस वाई तो हमें पता है, तो x प्लस वाई पता लगाएंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे नाउ, और सीधा फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या, प्लस माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले में सीधे रख के x प्लस वाई पता लगा लेंगे, सीधी सी बात है, दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस वाई, ठीक है। क्या आएंगी, देखो कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ खाली आपको। तो x प्लस वाई आपकी आ जाएगी प्लस माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 16 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 192, ठीक है, 16 इंटू स्क्वायर प्लस 4 इंटू 192। 16 स्क्वायर क्या होता है हमारा, 16 स्क्वायर हमारा होता है 256 होता है, तो 256 होता है, और 4 इंटू 4 2 जा 8, 4 9 जा 32,
और 3 कैरी, 4 1 4, 5 6 7, 8 6 14, 1 कैरी, 6 7 8 और 8 9 9 84 आ गया, ठीक है ना। सॉरी गलती हो गई, 4 9 36 होता है, 4 8 कर लिया, 3 और 4 1 5 6, हाँ 8 6 14, 1 कैरी, 5 6 11 और 12, 1 कैरी, 8 9 10, 1024 आएगा। क्या आ गया? 1024 आ गया। तो क्या आ गया? प्लस माइनस 1024, ठीक है। 1024 का आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब स्क्वायर रूट तो आपको निकालना आता होगा, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको एक बता देता हूँ 1024 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखो एक तरीका तो वही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्या होता है, 2 5 या 10, 2 1 या 2 2 2 या 4 ऐसे करते गए, ठीक है। फिर 2 2 के पेयर बना लिए, 2 2 या 4 5, 2 5 या 10 11, 2 6 या 12, ठीक है। 256 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, 16 होता है, और 2 का एक पेयर कितना हो गया, 2, तो 16 2 या 32। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 256 पे इसलिए रुके, मुझे पता है 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16, तो उसका स्क्वायर रूट मैंने 16 लिख लिया। और 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 16 2 या 32, तो मेरा स्क्वायर रूट कितना आ गया, 1024 का 1024 का 32 आ गया, ठीक है। एक तरीका तो हो गया। एक हमारा ये तरीका होता है, देखो इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखना, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते हैं, ठीक है। राइट टू लेफ्ट मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ पेयर बनाते हैं। तो हमने एक पेयर ये बनाया, 2 2 के पेयर बनाते हैं, और एक पेयर ये बनाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 10 को किस चीज़ का स्क्वायर से कम होता है, ये स्क्वायर, केवल स्क्वायर देखेंगे। देखो 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 1 का तो देखो लेना ही नहीं है, ठीक है। 1 का चलो ले लो कोई बात नहीं, लेकिन 2 से स्टार्ट करो। वैसे 2 स्क्वायर का 4 होता है, 3 स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक है। क्या किया, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो लेकिन अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 से ज़्यादा हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा 10 से। तो हम क्या लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 9, ठीक है। और जो 3 यहाँ पे लिया है यही नीचे जोड़ देंगे, ये तरीका होता है, ठीक है। जो यहाँ लिया है वही जोड़ देंगे इसमें। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 10 में से 9 गया, इसको घटाएंगे, 1 बच गया। अब ये जो 2 पेयर बनाए थे, इस पूरे पेयर को एक साथ नीचे लेते हैं, कैरी करते हैं। तो 24 का ये नहीं कि 2 नीचे कैरी कर लिया खाली, ये पेयर बनाए इसलिए थे कि दोनों को एक साथ कैरी करना है। तो 24 को पूरे को नीचे कैरी कर लिया, ठीक है। अब 6 जो है देखो, अब 6 में जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसको आगे लिख देंगे। जैसे 61 × 1, ठीक है। 6 में हमने 1 मल्टीप्लाई किया तो 6 के आगे 61 लिख दिया। ऐसे ही 6 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 × 2। तो इस तरीके से कर करके देखेंगे कि 124 कैसे आ रहा है, देखो। और 63, अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 63 × 3 इस तरीके से लिख देंगे, मतलब 3 उसके आगे लिख देंगे, ठीक है। तो 61 × 61 61 हो गया। 62 देखो पीछे 4 आ रहा है, तो मतलब क्या बनना होगा 4 बनना होगा पीछे। तो 2 2 या 4 यहाँ बनना है, और 4 एक जगह और बनता है। 68 × 8 के स्क्वायर में और 2 के स्क्वायर में 4 बनता है पीछे, ठीक है। ध्यान रखें, 2 के स्क्वायर में और 8 स्क्वायर में, ठीक है। तो 62 × 2 करके देखा, 2 2 या 4, 2 6 या 12, ये बन गया। 2 2 या 4, 2 2 या 4 और 2 6 या 12, ठीक है। ये माइनस हो गया, 0 हो गया, देखो 32 आंसर आ गया। अगर एक तरीका ये होता है, ठीक है। और नहीं आता हो तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला भी काम कर जाएगा, ठीक है। इधर क्या किया है, बस दूसरे स्टेप में क्या किया है, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है उसको 6 के आगे लिख लिया है। फिर दोनों एक नया नंबर बन गया 62, और फिर 2 2 या 4, 2 6 या 12, ठीक है। समझ में आ गई बात। और 63 × 3 क्या हो जाता है, 63 3 9, 63 6 या 18, ये ज़्यादा हो जाता, ये 124 से ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो मतलब 1 ± 1024, तो हमारा x + y कितना आ गया, ± 32 आ गया, ठीक है। ± 32 आ गया। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, इसको मान लें आप चौथी। क्या इसको इसमें 2 केस बनेंगे, देखो x + y = ±32 आ गया। तो 2 केस बनेंगे, या तो x + y 32 के बराबर होगा, या x + y -32 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा x + y या तो 32 के बराबर होगा, या x + y हमारा -32 के बराबर होगा, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग क्या करेंगे, इसमें 2 केस बना लेंगे। क्या करेंगे, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि x + y = 32 और x + y = -32 क्या करेंगे, इसका केस बना लेंगे। केस नहीं बनाना है यहाँ पे, क्यों, देखो ध्यान से देखो, x और y एक्चुअल में है क्या, x और y क्या है, साइड है स्क्वायर की, भाई स्क्वायर की क्या है, साइड है। तो कभी 2 स्क्वायर की साइड का जोड़ जो है, सम जो है, वो कभी नेगेटिव में हो सकता है। हाँ, घटाओ तो अलग बात है, तो वो नेगेटिव में हो सकता है कि ये वाली साइड बड़ी हो, ठीक है। तो हमने छोटी में से बड़ी घटा दी तो नेगेटिव आ सकता है। लेकिन किन्हीं 2 चीज़ों का जो सम है, और वो हमारी एक स्क्वायर की साइड है, ठीक है। स्क्वायर की क्या है, साइड है, वो समझ रहे हो।
ये हमारा स्क्वायर है, इनकी एक्स और वाई साइड है, तो साइड का सम जो है 30 माइनस में कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये देखो, ये सब रफ हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, इधर से क्या आ गया इसका, यहाँ आप लिखेंगे सिंस सम ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर्स कैंट बी नेगेटिव। कैंट मतलब कैन नॉट भी हो नहीं सकता। कैन नॉट का मतलब क्या होता है, कैंट कोई कैन नॉट का मतलब होता है हो नहीं सकता, ठीक है। कैन का मतलब होता है हो सकता है, और कैन के आगे नॉट लगा दी तो कैन नॉट नहीं हो सकता, उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है कैंट, ठीक है। सम ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर कैंट भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हमारा नहीं नॉट इक्वल टू बराबर होगा किसके, -32 के, ठीक है। देयरफॉर एक्स प्लस वाई हमारा 32 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कोई इक्वेशन मान ले, हमने जहाँ तक मान ली थी, कहाँ पता नहीं शायद तीसरी तक मान ली थी, तो इसको चौथी मान लें और क्या, ठीक है, इसको चौथी मान लें। अब और हमारी इक्वेशन दूसरी क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 16, ये ऐसी रफ में लिख दी मैंने, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी, x माइनस वाई इक्वल टू 16। तो इस वाली ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी, है ना, ये ऐसी लिख दी, इसे पेज पलटना पड़े बार बार। तो x माइनस वाई इक्वल टू 16 हमारी दूसरी इक्वेशन थी। अब दूसरी और चौथी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, तो क्या करेंगे, दूसरी चौथी को जोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे तो x माइनस वाई x कट जाएगा, तो कोई एडिंग इक्वेशंस, ये तो आप कर ही लेंगे, एडिंग इक्वेशंस 4 और 2, तो कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करके दिखा दूँ आपको, 2x तो हो जाएगा, वाई कट जाएगा, 16 3 या 32 और 16 कितना हो जाएगा, 48 होता है, तो x हमारा 24 आ जाएगा, और y हमारा इसकी x की वैल्यू को उठा के चाहे 4 में रख दें या 2 में रख दें, ठीक है। तो 4 में रख देते हैं, आसानी रहेगी, y क्योंकि y के आगे प्लस है, इसमें y के आगे माइनस है, तो इसमें रखेंगे तो फिर वो पहले बाद में हमें माइनस और हटाना पड़ेगा, तो इसमें रख देते हैं, इसमें आसानी रहेगी। तो 24 प्लस y हमारा 32 हो जाएगा, यहाँ से हमारा y कितना आ जाएगा, 32 में से 24 गए, 32 में से 24 गए, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 6 और से 8 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 24 आ गई, लेकिन x और y नहीं निकाल लें, हमको तो क्या निकालनी है, साइड्स ऑफ स्क्वायर निकालनी, तो हमको लास्ट में लिखना पड़ेगा हेंस साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर 32 मीटर एंड 8 मीटर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, एक इन ट्राइंगल ABC एंगल ए x डिग्री है, एंगल B 3x - 2 डिग्री है, एंगल C y डिग्री है, और एंगल C और एंगल C माइनस बी 9 डिग्री के बराबर है। फाइंड द 3 एंगल्स। तो एंगल ABC आपको पता लगाने हैं, तो ठीक है, कोई ट्राइंगल है हमारा ABC ट्राइंगल है, इसका एंगल BA हमारा x डिग्री दे रखा है, एंगल B कितना दे रखा है, 3x - 2 डिग्री दे रखा है, और एंगल C कितना y डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तीनों का सम जो होता है ट्राइंगल के एंगल A, ठीक है। सॉल्यूशन क्या लिख लेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स पूरा लिख लेना मेरे शॉर्ट में, ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, ट्राइंगल को पूरा लिख लेना। तो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल ए कितना दे रखा है, एक्स, अब डिग्री नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधी वैल्यू रख देंगे। एंगल बी कितना है, 3x - 2, और एंगल सी कितना है, y इक्वल टू 180 के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 3x - 2 प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी आपकी सॉल्व करने के बाद, तो एक इक्वेशन आपकी आ जाएगी, x में 3x जुड़ गया 4x हो गया, और प्लस y 2 को उधर भेज दिया तो हो गया 182। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। अब क्या दे रखा है, एंगल C माइनस एंगल B 9 डिग्री दे रखा है, तो लिख दो गिवन। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, एंगल C माइनस एंगल B कितना होता है, 9 डिग्री। एंगल C और एंगल B की वैल्यू रखते हैं। एंगल C की वैल्यू क्या है, y डिग्री है, y रख देते हैं खाली। एंगल B कितनी है, एंगल B है आपकी 3x - 2 है, तो ये हमारा 9 के बराबर है। एक इक्वेशन यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी y माइनस 3x और प्लस 2 हो जाएगा, उसको उधर भेज दिया, 10 11 हो जाएगा इधर, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई आपकी सेकंड। दोनों को सॉल्व कर लेना है, आपकी x और y की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन x और y की वैल्यू पर रोकना नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको तो क्या निकालना है, फाइंड द 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स पता लगाने हैं। तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा हेंस एंगल A इक्वल टू, जो x एंगल A इक्वल टू क्या है, x डिग्री है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो लिख देंगे आप, ठीक है। एंगल B क्या है, 3x - 2 है,
ठीक है। तो 3x माइनस 2 क्या है, तो एंगल बी 3x माइनस 2 है, तो x की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एंगल बी की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, एंगल सी की आएगी, ठीक है। सॉल्व कर ही लेते हैं जल्दी से यहीं पे, मैं आपको केवल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो y माइनस 3x, तो y की हो जाएगी हमारी y की y सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो y मेरा कितना हो जाएगा, 11 प्लस 3x हो जाएगा, इस माइनस 3x को उधर भेज दिया और इस y की वैल्यू को इसमें रख दिया उठा के, तो इसमें रखेंगे तो 4x प्लस 11 प्लस 3x इक्वल टू 182 हो गया। 4x और 3x हमारा 7x हो गया, ठीक है। 4x और 3x कितना, 7x हो गया, और 182 में से 11 और गए 1 और 7 और 171, ठीक है। तो x मेरा 7 2 या 14, 7 3 21, x मेरा 23 हो गया। y मेरा कितना हो जाएगा, तो y हमारा है 11 प्लस 3x, तो y हो गया 11 प्लस 3 3 या 9 और 3 2 या 69, यानी कि 9 प्लस 1 10, 1 कैरी 7 और 7 1 80, y 80 आ जाएगा, ठीक है। x 23, y 80 आ जाएगा। x की वैल्यू इसमें रख लेंगे 3 इंटू 23 माइनस 2, तो जो भी आएगा आपका एंगल बी आ जाएगा। इसी तरीके से एंगल सी कितना है, y के बराबर है, तो y की वैल्यू क्या है, 80 है, 80 डिग्री आ जाएगा एंगल सी। एंगल ए क्या है, x है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 23 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और एंगल डी, इनके फॉर्मूले तो दिए हुए हैं ना सवाल के अंदर ही, एंगल डी तो है ही नहीं, खैर 3 ही एंगल है, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 3 या 9 ये आपका आ जाएगा, 3 3 या 9 और 3 2 या 69 माइनस 2 7, 67 डिग्री आपका कौन सा आ जाएगा, एंगल बी आ जाएगा, ठीक है। 23 67 और 80 डिग्री आपके आंसर आ जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं खुद सॉल्व करके, ठीक है। अच्छे से सॉल्व कर लेना, दिखा देना टीचर को यहाँ सॉल्व करके कि एंगल ए बी कैसे निकाला, एंगल सी कैसे निकाला। लेकिन कुल मिला के आपको तीनों एंगल निकालने पड़ेंगे, ये कहने का मतलब है। केवल एक्स और वाई पे सॉल्व करके मत रुक जाना, सवाल के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। लोग यही गलती करते हैं अक्सर, एक्स और वाई निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन एक्स और वाई निकालना ही नहीं था उसके अंदर क्या निकालने हैं, फाइंड द 3 एंगल्स, तीनों एंगल निकालने हैं आपको, ठीक है। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज़ गिवन डेट, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD में इट इज़ गिवन डेट ये दिया हुआ है कि एंगल ए ये है, एंगल बी ये है, एंगल सी ये है, एंगल डी ये है, फाइंड द 4 एंगल्स, चारों एंगल्स पता लगाएं। पिछले वाले सवाल की तरह मैंने आपको बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिर भी एक बार रिवीजन के लिए बता देता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों पॉइंट क्या होते हैं, एक सर्किल पे होते हैं। मतलब एक सर्किल बना लिया, उसके ऊपर कहीं पे भी 4 पॉइंट आपने ले लिए, कहीं पर भी 4 पॉइंट ले लिए, उन चारों पॉइंट को मिला दिया, तो जो हमारा बनेगा वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, जरूरी नहीं है ऐसा ही बने, कैसा ही बन सकता है, ठीक है ना। अगर आपने इस टाइप से एक सर्किल ले लिया, आपने 4 पॉइंट कहीं पे भी ले लेने हैं, आपको 4 पॉइंट कहीं पे भी ले लेने हैं। जैसे एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये ले लिया, तीसरा यहाँ ले लिया मेरी मनमर्जी, और एक बिल्कुल यहाँ बगल में ले लिया। तो इसको और इसको समझ रहे हैं, और इसको 4 पॉइंट को जो मिला के बनेगा वो हमारा क्या हो गया, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी हो गया, ठीक है ना। तो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या खूबी मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होती है। इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल, इनका ये क्या होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल, ये भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखा, तो पहले तो ABCD क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, समझने में आसानी करे हुई हमको, ठीक है। अब ABCD हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसी तरीके से बनाना है आपको, पहले सर्किल बनाना है और फिर उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। अब आप क्या करना है, ये सर्किल नहीं बनाओ तो चल जाएगा, केवल क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, लेकिन ये थोड़ा अच्छा फिगर है, ठीक है, क्योंकि टीचर को पता चल जाएगा कि आपने साइक्लिक, आप जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। अब एंगल बी और एंगल डी, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो सम ऑफ, चाहो तो लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, सिंस, और ना लिखो तो भी कोई बात नहीं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सम क्या सीधा कह रहे थे, सप्लीमेंट्री, चलो कोई बात नहीं, इज़ 180 डिग्री। एक लैंग्वेज तो ये लिख सकते हैं, एक लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं, सिंस अपोजिट एंगल्स, थोड़ी और अच्छी ये हो जाएगी, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, क्या सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका सम क्या होता है, या तो ये लैंग्वेज लिख लें या फिर ये लैंग्वेज लिख लें, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब एंगल बी और एंगल डी और एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल
डी हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू यहाँ से रख लें, एंगल बी और एंगल डी की यहाँ से रख लें, दो इक्वेशन बनेंगी आपकी, ठीक है। अगर मैं खाली आपको रफ करके दिखा देता हूँ, अगर नाउ देखो पहले तो इस वाली को ले लेंगे, नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू रख ली मैंने, तो क्या 2x + 4 एंगल सी की वैल्यू दी हुई है 2y + 10 दी हुई है, 2y + 10 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 है, तो एंगल बी की वैल्यू दी हुई है y + 3 और एंगल डी की दी है 4x - 5, इन दोनों को जोड़ के 180 है। 2x और 2y 2x + 2y हो जाएगा, ठीक है। 4 और 10 14 हो जाएगा, 180 में से 14 गए तो कितने बचे, 6 बचे, और इधर बच गया, हाँ तो 6 इधर बचे, 166 हमारा 166 आ जाएगा। और इसी तरीके से x + y की हमारा कितना आ जाएगा, 2 8 16 2 3 6, ठीक है। x + y हमारा 83 आ जाएगा। इसी तरीके से y + 4x और -2 इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो 4x + y हमारा 182 हो जाएगा। एक इक्वेशन आपकी ये जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकाल लेना है, लेकिन x और y पे आंसर ख़त्म नहीं होगा, फिर से वही वाली बात, ठीक है ना, कि x और y पे ख़त्म करके आंसर ख़त्म नहीं होगा। आपको क्या निकालना है, उसने क्वेश्चन ने x और y नहीं पूछे हैं आपसे, क्या पूछा है, फाइंड द 4 एंगल्स पूछे हैं उसने, तो ठीक है ना। अगर वो कहता, क्योंकि x y क्वेश्चन में दिए हुए हैं पहले से, अगर वो ये भी कह सकता था कि फाइंड x एंड y, लेकिन x y नहीं पूछे हैं, 4 एंगल्स पूछे हैं, तो एक एक एंगल को दोबारा से लिखना पड़ेगा। क्या, हैंस, जैसे पिछले वाले सवाल में लिखा था, हैंस लिख लें या 10 लिख लें, कुछ भी लिख लें, हैंस लिख लें या 10 लिख लें, 10। एंगल ए हमारा कितना है, 2x + 4, अब जो भी x की वैल्यू आएगी इसमें रखेंगे और इसको निकालेंगे, क्या आएगा, एंगल बी ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे ही एंगल सी निकालेंगे, कैलकुलेशन करके ऐसे ही एंगल डी निकालेंगे, ठीक है। फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।